हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि आज लंजा एंड वेन का एनिवर्सरी था। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। देन मिडनाइट को जब विंग का नींद खुला था तब उसने देखा था कि जियाओ जियाओ ने लंजा को एक पोस्ट में टैग किया था। तो विंग ने उस पोस्ट के रिप्लाई दिया था लंजा की तरफ से। आज सुबह जब विंग अपने घर पहुंचा, घर पे कोई भी नहीं था। तो विंग आराम से अपने घर में एंजॉय कर रहा था, गाना बजा रहा था, गाना सुन रहा था, अकेला लंच भी किया। उसे पता था कि जियांग चैंग वेनचिंग के साथ है, तो उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देन कुछ टाइम बाद जब जियांग चैंग घर पहुंचा तब विंग ने उसे बहुत टीस किया एंड उसे पूछा भी कि कितने टाइम से ये सब चल रहा है। जियांग चैंग ने कहा 2 हफ्ते। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। देन उन दोनों का नोकझोंक स्टार्ट हो गया। देन कुछ दिन बाद विंग एंड सिंगचेन एक साथ कॉलेज में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे दौड़ के जियांग चैंग आया। उसने कहा शियान, अभी कभी मेरे साथ चलो। तो विंग ने कहा कहाँ? उसने कहा चलो तो जब विंग जियांग चैंग के साथ बाहर आया, विंग ने पूछा क्या हुआ है। जियांग चैंग ने उसे एक पोस्ट दिखाया जहाँ पे उसका ओल्ड स्कूल का मैगज़ीन छपा हुआ था एंड उसके ऊपर एक आर्टिकल छपा हुआ था जहाँ पे लिखा हुआ था कि एक लड़के ने अपने गर्लफ्रेंड को मार दिया है। तो विंग ने पूछा तो मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? जियांग चैंग ने कहा क्योंकि ये फिर से फैल रहा है। तुम्हें पता है मुझे ये कहाँ से मिला? हमारे स्कूल के ग्रुप चैट में। ये सुन के विंग ने कहा तुम मजाक कर रहे हो ना? जियांग चैंग ने कहा मैं मजाक क्यों करूँगा, ये न्यूज़ फिर से फैल रहा है। विंग ने पूछा ये सब किसने किया? जियांग चैंग ने कहा वेन चाओ ने। वही विशियान, अगर तुम अपने आप को कंट्रोल कर पाते एंड अपना मुंह बंद रखते तो ये सब नहीं होता। विंग ने कहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जियांग चैंग ने कहा क्या तुम्हें सच में याद नहीं है? तुमने लांगवांग जी के अकाउंट से जो कमेंट का रिप्लाई किया था, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तुमने लिंग जियाओ को इंसल्ट किया था ना ऑनलाइन, ये उसी का फल है। विंग ये सुन के शॉक्ड हो गया। उसने कहा बट ये उनको पता नहीं है कि ये सब मैंने किया था। जियांग चैंग ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, सबको लांगवांग जी के बारे में पता है एंड सबको ये भी पता है कि ये रिप्लाई सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तभी विंग को याद आ गया कि उसने जियाओ जियाओ को बताया था कि वो एंड लंजा डेट कर रहा है एंड देन उसके बाद ही उसने लंजा के अकाउंट से रिप्लाई भी किया था, तो सबको पता चल गया था। तभी विंग ने कहा जियांग चैंग शांत हो जाओ। जियांग चैंग ने चिल्लाकर कहा शांत हो जाओ? तुम्हें पता है ना तुम्हारे इस वजह से हमें पुराने स्कूल से निकाल दिया गया था, सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ था। विवुशियान देखो विवुशियान, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किससे डेट कर रहे हो, तुम गे हो या फिर तुम किसी के मार डालो, तुम्हारे लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इन सब चीज़ों से मेरे करियर को फ़र्क पड़ता है। तुम अपनी लाइफ ख़त्म कर सकते हो बट मैं अपना लाइफ ख़त्म नहीं कर सकता। तुम्हारे वजह से मैं सब कुछ फिर से ख़त्म नहीं कर सकता विवुशियान। ये सब सुन के विंग बिल्कुल चुप हो गया था क्योंकि जियांग चैंग का हर बात सच था। जियांग चैंग भी चुप हो गया था। कुछ टाइम बाद जियांग चैंग ने कहा अगर ऐसा फिर से हुआ विवुशियान, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। अब इस तरफ लंजा विंग के लिए म्यूज़िक रूम में वेट कर रहा था। तभी उसका फ़ोन में नोटिफिकेशन आया। उसने उसे ओपन किया और देखा वेनजाओ ने ऐसा कुछ पोस्ट किया है। ये देख के लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसे पता था कि ये पोस्ट सबने देखा है। उसे सबसे पहले विंग का ख्याल आया कि अब विंग का क्या हालत हुआ होगा, वो अब क्या कर रहा होगा। तभी वहाँ पे सिंगचेन आया म्यूज़िक रूम पे। सिंगचेन ने पूछा कि आप तुम वेनजाओ के पीछे जाने की सोच रहे हो? तो लंजा ने कहा नहीं, विंग अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकता है। ये सुनकर सिंगचेन ने स्माइल किया और कहा आई एम ग्लैड कि तुम ये समझते हो। लंजा ने कहा शायद वो अभी घर पे होगा, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। सिंगचेन ने कहा हाँ वही अच्छा होगा, उसके पास जाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। लंजा ने नोट किया। इस तरफ विंग घर पे चुपचाप बैठा हुआ था। उसके हाथों में गिटार था। वो गिटार के स्ट्रिंग को बजा रहा था। उसके फिंगर्स स्ट्रिंग को प्ले तो कर रहा था बट उसका मन कहीं और था। वो सोच रहा था उसके साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों हमेशा गलत ही होता है। तभी उसको याद आया कि इन सब की वजह से लंजा के रेपुटेशन के ऊपर सवाल उठ सकता है।
उसके वजह से लंजा का रेपुटेशन ख़राब हो सकता है। वो हमेशा सबके लिए पनौती क्यों होता है। तभी उसको सुनाई दिया कि उसके रूम पे दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। उसने देखा कि वहाँ पे लंजा खड़ा था। लंजा विंग के पास आया एंड उसको हक कर लिया। विंग ने कहा, लंजा, इन सब का इफ़ेक्ट तुम्हारे ऊपर पड़ सकता है, अच्छा होगा कि हम। तभी लंजा ने उसके लिप्स में फिंगर रखी और कहा, नहीं विंग, ऐसा कुछ मत कहो। विंग ने कहा, बट लंजा ने कहा, ऐसा कुछ मत कहो जिससे तुम्हें बाद में रिग्रेट हो। विंग ने चिल्ला कर कहा, बट मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। लंजा ने विंग को टाइटली हक कर लिया और कहा, आई नो विंग, आई नो, बट जल्दबाजी में डिसीजन लेना ठीक नहीं होगा, अभी इसका टाइम नहीं है। विंग ने कहा, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा। लंजा ने कहा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना कि तुम कौन हो, तुमने क्या किया है एंड क्या नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। विंग ने कहा, आई लव यू। लंजा ने उसके फॉरहेड पे किस किया। अब नेक्स्ट डे जियांग चैंग विंग से बात नहीं कर रहा था। वो सुबह सुबह ही घर से निकल गया था। तो लंजा ने विंग से पूछा, क्या हुआ है उसको। विंग ने कहा, लास्ट टाइम जब हमें स्कूल चेंज करना पड़ा था तब जियांग चैंग का स्कॉलरशिप नष्ट हो गया था एंड उसका फ्यूचर प्लान ख़त्म हो गया था एंड सब कुछ मेरे वजह से हुआ था एंड फिर से ये सब हो रहा है। बात करते करते लंजा एंड विंग एक साथ कॉलेज पहुँचे। तभी उसके पास सिंचन आया और पूछा, तुम ठीक हो ना। विंग ने कहा, सिंचन ने कहा, चेंग ने हमें सब कुछ बता दिया, वो बहुत गुस्सा है। विंग ने कहा, कहाँ पर है वो। सिंचन ने कहा, वो अंदर चला गया है, तुम जाओगे। विंग ने कहा, हाँ ज़रूर, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। लंजा का क्लास था तो उसे जाना पड़ा था। जाने से पहले लंजा ने विंग से कहा, किसी की बात मत सुनना। विंग ने कहा, मुझे इन सब की आदत है। लंजा ने उसके फॉरहेड पे किस किया, देन वो वहाँ से चला गया। विंग की क्लास हो जाने के बाद जब वो बाहर आ रहा था, उसके सामने एक औरत आई। वो और कोई नहीं, जियाओ जियाओ था। विंग ने कहा, जियाओ जियाओ। जियाओ जियाओ ने कहा, तुम ही वो इंसान हो ना जिसने अपने गर्लफ्रेंड को मारा था। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया और कहा, हाँ, तो फिर क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो। आई मीन तुम और मैं अभी अकेले हैं एंड मैं एक मर्डरर हूँ, तुम्हें तो डरना चाहिए ना। देन विंग ने कहा, जो भी हो, थैंक्स कि तुमने मुझे आज सबके अटेंशन का सेंटर बना दिया, मैं सच में एंजॉय कर रहा हूँ। जियाओ जियाओ ने चिल्ला कर कहा, रियली विविशियन, तुम एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अच्छे इंसान हो, तुम हमारे जैसे ही हो, अपने प्लेस को जान लो। ये सुनकर विंग ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। जियाओ जियाओ ने कहा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड कहाँ पर है विविशियन, तुम्हें उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये बोल के वो वहाँ से चली गई। इससे पहले विंग कुछ पूछता, तभी विंग को याद आया, हाँ सच में लंजा कहाँ पर है एंड जियाओ जियाओ ने ऐसा क्यों कहा। विंग पूरे कॉलेज में लंजा को ढूंढ रहा था। तभी उसने देखा कि लंजा कॉलेज के पीछे खड़ा है एंड उसके आसपास 3 आदमी उसे घेरे हुए थे, एक वेंचाओ एंड 2 उसका ही गुंडे। विंग उनके पास गया और कहा, 3 अगेंस्ट 1, ये अनफेयर है वेंचाओ। देन विंग लंजा के एंड उनके बीच में खड़ा हो गया। वेंचाओ ने कहा, देखो, जियांग के एडॉप्टेड डॉग यहाँ पर आया है, यहाँ से दूर रहो विविशियन, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। विंग ने कहा, क्या तुम श्योर हो। विंग वेट कर रहा था क्योंकि उसके पापा ने उसे कहा था, अगर कोई तुम पे वार ना करे तो तुम खुद नहीं करोगे। तो विंग वेट कर रहा था कब वेंचाओ उसे अटैक करेगा एंड कुछ टाइम बाद वेंचाओ ने उसके ऊपर अटैक किया, बट विंग ने उसे बहुत मारा। उसे मारते हुए देख के वेंचाओ के 2 गुंडे वहाँ से भाग गए। विंग ने कहा, अगर उसके तरफ उंगली भी उठाई ना नेक्स्ट टाइम तो अपने आप को तुम हॉस्पिटल में देखोगे, क्या समझ में आया। वेंचाओ ने नोट किया। देन विंग ने कहा, अभी के अभी उस पोस्ट को उठा लो। तो वेंचाओ ने कहा, हाँ ज़रूर, मैं ऐसा ही करूँगा। देन विंग ने वेंचाओ को छोड़ दिया। देन लंजा से कहा, लंजा चलो यहाँ से। देन वो दोनों वहाँ से चले गए। विंग लंजा को एक रूम पे लेके आया एंड दरवाज़ा बंद कर दिया। देन उसके इंजरीज वो चेक करने लगा। उसने पूछा, क्या उन लोगों ने तुम्हें हर्ट किया है। लंजा ने कहा, विंग मैं ठीक हूँ। विंग ने कहा, आई एम सॉरी लंजा, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इन सब में धकेला, आई एम सॉरी कि। तभी उसको याद आ गया
कि ये सेम चीज़ चुईयांग ने वॉइस मैसेज में कहा था। उन दोनों का सिचुएशन बिल्कुल सेम है। ठीक ऐसा ही वुयिंग एंड चुईयांग के साथ भी हुआ था। वुयिंग का फेस देख के लंजे को पता चल गया, तो लंजे ने कहा, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है वुयिंग। वुयिंग ने कहा, मुझे ऐसा कमेंट पोस्ट नहीं करना चाहिए था। लंजा ने कहा, मैं तुम्हें खुद कहता कमेंट के रिप्लाई करने के लिए। वुयिंग ने स्माइल किया और कहा, लंजा ऐसे बेकार झूठ मत बोलो, इससे कोई भी काम नहीं होने वाला। लंजा ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ये पोस्ट पहले ही देख लिया था, बट मैं तुम्हारे जागने का वेट कर रहा था। तुम जागने के बाद मैं तुम्हें कहता कि रिप्लाई करने के लिए। वुयिंग ने कहा, क्या ये सच है? लंजा ने कहा, एंड तुम मुझे किसी चीज़ में धकेल नहीं रहे हो वुयिंग, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ एंड रहूँगा। वुयिंग ने स्माइल किया और कहा, मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा लंजा। अब लंजा वुयिंग की इंजरीज चेक करने लगा। उसने देखा कि वुयिंग के हाथ में थोड़ा चोट आया है, तो लंजा ने उसको ड्रेसिंग किया। वुयिंग ने थैंक्स कहा, तो लंजा ने कहा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है। वुयिंग ने स्माइल किया, देन उसने लंजा को किस किया। वुयिंग ने कहा, आई एम ग्लैड कि तुम मेरे साथ हो लंजा। लंजा ने कहा, आई एम ग्लैड कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब लंजा एंड वुयिंग के घर पे थे, वुयिंग के रूम पे। वुयिंग को लग रहा था कि लंजा सो गया है। वुयिंग कुछ सोच रहा था, तभी लंजा ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? वुयिंग ने कहा, आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में। मुझे लगा कि तुम सो गए हो। लंजा ने कहा, नहीं मैं तो। वुयिंग ने कहा, हाँ मैं समझ गया। लंजा ने हंसा और कहा, थैंक यू वुयिंग मुझे बचाने के लिए। वुयिंग ने कहा, लंजा तुम मुझे कहीं भी थैंक यू नहीं कहने देते और आज तुम ही कह रहे हो। देन वुयिंग लंजा के और भी क्लोज आया, देन उसको किस करने लगा और कहा, क्या तुम स्लीपी हो? लंजा ने कहा, नहीं। वुयिंग ने कहा, तो अभी लव मेकिंग करो लंजा। ये बोलने के बाद लंजा वुयिंग के ऊपर आ गया। देन उनका रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो गया। जब उनका रोमांटिक सेशन चल रहा था, लंजा का कंटिन्यू फ़ोन बज रहा था। लंजा ने कहा, इग्नोर करो इसे। देन फिर से वो दोनों रोमांटिक सेशन करने लगे। उनका रोमांटिक सेशन हो जाने के बाद वो दोनों जब सोए हुए थे, लंजा ने कहा, क्या सिचुएशन सब कुछ ठीक है? वुयिंग ने कहा, अब वेंचो हिम्मत नहीं करेगा कुछ करने का। लंजा ने कहा, क्या तुम ठीक हो? वुयिंग ने स्माइल किया और कहा, हाँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो लंजा। लंजा ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। वुयिंग ने कहा, ऐसे मत कहो। लंजा ने कहा, तुम्हें पता है ना वुयिंग, यही सच है। वुयिंग ने कहा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। दिन फिर से लंजा का फ़ोन आ रहा था, कंटिन्यू, एंड लंजा इग्नोर कर रहा था। तो वुयिंग ने कहा, उठा लो। लंजा ने फाइनली फ़ोन को उठाया। लंजा का भाई का कॉल था। लंजा ने अपने भाई से कहा, ठीक है मैं अभी आता हूँ। वुयिंग ने कहा, क्या सब कुछ ठीक है? लंजा ने कहा, अंकल आज वापस आ रहे हैं, मुझे अभी जाना होगा। वुयिंग ने कहा, अचानक से? लंजा ने नोट किया। वुयिंग ने कहा, ठीक है जाने से पहले नहा लो। अब लंजा नहाने गया था एंड वुयिंग ने उसके सारे सामान रेडी कर दिया था एंड वुयिंग बेड पे वेट कर रहा था। जब लंजा बाहर आया एंड ड्रेसअप करने लगा, वुयिंग ने पूछा, यहाँ पर रहने की वजह से तुम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ने वाले? लंजा ने कहा, नहीं अंकल अभी तक आए नहीं हैं, अच्छा होगा कि मैं जल्दी निकल जाऊँ यहाँ से। वुयिंग ने सिर्फ शाई किया। देन वुयिंग ने लंजा से कहा, सब कुछ ठीक होगा लंजा। लंजा का फेस बहुत ही टेंस था। वुयिंग ने कहा, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा। लंजा ने कहा, कार के पास पहुंचने के बाद लंजा ने वुयिंग से कहा, आई लव यू। वुयिंग ने स्माइल किया। देन लंजा वहाँ से चला गया। अब सुबह जब वुयिंग नींद से जगा, उसने देखा कि बाहर जियांग चैंग बैठा हुआ था। जियांग चैंग ने वुयिंग की तरफ देख के नोट किया। वुयिंग ने कहा, हाय। जियांग चैंग ने कहा, शियान सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया उस दिन उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने ये सब ये सब मेरा मतलब नहीं था कहने का। वुयिंग ने कहा, फॉरगेट इट, तुमने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ मैं डिज़र्व भी करता हूँ एंड अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जियांग चैंग ने पूछा, तुमने क्या किया है? वुयिंग ने कहा, सिर्फ वेंचा को थोड़ा डराया है। दिन जब वो लोग स्कूल में पहुँचे, नियोसेन एंड बाकी सब उसके लिए वेट कर रहा था।
जब नियोसन ने विंग के हाथों में बैंडेज देखा, नियोसन ने कहा, मैंने पहली बार तुम्हारे हाथों में बैंडेज देखा है, मतलब पहली बार तुमने अपनी वुंड को ट्रीट किया है। विंग ने हंसते हुए कहा, ये सब लंजा ने किया है। नियोसन ने कहा, राइट, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड को कैसे भूल सकता हूँ, वैसे वो है कहाँ? विंग ने कहा, वो आज नहीं आ पाएगा। देन वो तीनों क्लास के अंदर जाने लगे। विंग ने लंजा को मैसेज किया, मॉर्निंग लव, जब तुम नींद से जाओगे मुझे मैसेज करना, ठीक है? कुछ टाइम बाद जब विंग ने अपने फ़ोन को चेक किया, उसने देखा कि लंजा ने मैसेज सीन तो किया है बट कोई रिप्लाई नहीं किया। ये विंग को बहुत ही स्ट्रेंज लगा। अब कॉलेज हो जाने के बाद विंग जियांग का वेट कर रहा था, तो उसने सोचा कि कॉलेज के आउटडोर के पास एक बेंच है, वहाँ पे जाके वो वेट करेगा। जब वो वहाँ पर पहुँचा, उसने देखा कि वहाँ पे लंजा खड़ा था थोड़ा दूर। तो उसे देख के विंग ने चिल्लाकर कहा, लंजा। बट ये सुन के लंजा बहुत ही डर गया। उसने जल्दी जल्दी अपनी हुडी को अप कर लिया, जो लंजा बिल्कुल पसंद नहीं करता। बट फिर भी लंजा ने ऐसा किया। विंग दौड़ के लंजा के पास गया और कहा, लंजा। लंजा ने कहा, नहीं। तो विंग ने कहा, क्या? लंजा के फेस देख के लग रहा था कि लंजा बहुत रोया था। उसके आईज बिल्कुल रेड थे, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लंजा ने कहा, विंग प्लीज़। विंग ने लंजा को हक कर लिया, देन उसके ईयर्स को किस किया एंड देन उसके बैक को सहला रहा था। विंग ने पूछा, क्या हुआ है लव? लंजा ने कहा, आई एम सॉरी। ये सुन के विंग बहुत ही कंफ्यूज हो गया। विंग ने कहा, तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है लंजा, मुझे बताओ कि क्या हुआ है। लंजा उससे अलग हो गया और कहा, तुम्हें जाना चाहिए। ये सुन के विंग ने स्माइल किया और कहा, ऑफ कोर्स नॉट लंजा, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। लंजा ने कहा, नहीं विंग, तुम्हें जाना चाहिए। विंग ने कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? लंजा ने कहा, प्लीज़ विंग, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। विंग ने कहा, लंजा तुम ऐसे। तभी पीछे से किसी ने कहा, वांग जी। ये सुन के लंजा डर गया। विंग ने पीछे मुड़ के देखा कि पीछे लंजा का अंकल लान कुरेन खड़ा था। लंजा एंड विंग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे एंड अंकल का नज़र वहाँ पर ही गया। उनका फेस बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गया। लंजा ने कहा, अंकल। अंकल ने कहा, फॉर गॉड सेक वांग जी, तुम मुझे कितनी बार डिसोबे करोगे? मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। तभी विंग ने कहा, मिस्टर लान। तभी अंकल कुरेन ने कहा, मुझसे बात मत करो विवुशियान। मेरे नेफ्यू के रेपुटेशन ख़राब करके तुम क्या गेन करना चाहते हो? देन अंकल ने लंजा की तरफ देखा और कहा, वांग जी, तुम अभी भी उसके साथ क्यों हो? क्यों उसे अपने दिमाग में जहर फैलने के लिए दे रहे हो? देन उन्होंने विंग की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरे नेफ्यू के साथ क्या किया है विवुशियान? तुमने क्या ट्रिक प्ले किया है? आई डोंट केयर कि तुम लोग बेट पे क्या करते हो, ये मेरा बिजनेस नहीं है। बट अब से तुम मेरे नेफ्यू के आसपास भी नहीं आओगे। विंग ने लंजा की तरफ देखा। लंजा के आंखों से आंसू निकल रहा था। लंजा ने कहा, अंकल। तभी अंकल ने कहा, मुझसे बात करने की कोशिश मत करना लांग वांग जी। अगर मैं अपने किसी एम्प्लॉय को तुम्हारे ऊपर नज़र रखने के लिए नहीं भेजता तो मुझे पता भी नहीं चलता ये सब। तुम बार्स पे जाते हो, तुम इसके जैसे इंसान के साथ घूमते हो, तुम ऐसे अपने ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ वांग जी, बहुत। ये सुनकर विंग को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे पता है कि लंजा बहुत कुछ करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है अपना अंकल के ग्रेटिट्यूड को पे करने के लिए, अपने अंकल को खुश करने के लिए। तो उसने कहा, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मिस्टर लान, आप लंजा से ऐसे बात नहीं कर सकते। तभी अंकल ने कहा, तुम हो कौन मुझे ये सब बोलने वाले विवुशियान? वांग जी का इमेज ख़राब करना तुम्हारे लिए बहुत प्लेजरेबल होगा। तुम लोग जस्ट ऐसे कंपनी एंजॉय करते हो एंड तुम्हारे वजह से, तुम्हारे कर्मों के वजह से दूसरों को पे करना पड़ता है। ये सब सुन के विंग को बहुत बुरा लगा। वो ग्राउंड की तरफ देखने लगा। लंजा ने विंग के हाथ को और भी टाइटली पकड़ लिया, जैसे कि वो उसे कंफर्ट करना चाहता हो। तभी अंकल ने कहा, जियांग फैमिली के लिए मेरा बहुत रिस्पेक्ट है, इसलिए मैं तुम्हारे कंप्लेन नहीं कर रहा। आज के बाद तुम वांग जी के आसपास भी नहीं आओगे। देन उन्होंने लंजा की तरफ देखा और कहा, वांग जी मेरे साथ आओ, 1 घंटे में हमारा फ़्लाइट है। ये सुन के विंग बिल्कुल चौंक गया। लंजा जा रहा है? विंग की आंखों से आंसू निकलने लगा। लंजा ने अंकल को फॉलो नहीं किया। ये देख के अंकल ने कहा, वांग जी अगर तुम अभी मेरे साथ नहीं आए तो कभी मत आना। ये बोल के वो आगे चले गए। विंग ने लंजा की तरफ देखा। लंजा के आंखों से आंसू निकल रहा था। लंजा के आंखों में पेन
फियर, सब कुछ था। विंग को सब कुछ दिख रहा था। विंग को पता था कि लंजा दोनों ऑप्शन के बीच में फंस गया है, बट विंग ऐसा नहीं कर सकता था। अब विंग को ही डिसीजन लेना होगा। तो विंग ने लंजा के हाथ को छोड़ दिया और कहा, जाओ। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग। विंग ने कहा, प्लीज़ लंजा, अब इसे और हार्ड मत बनाओ, जस्ट गो। ये बोल के विंग लंजा से दूर जाने लगा। लंजा विंग के पास आया, देन उसे किस करने लगा। विंग को समझ में आ गया था कि ये किस उनका गुड बाय किस है। लंजा ने कहा, मैं वापस आऊँगा। ये बोल के लंजा आगे जाने लगा। विंग को पता है कि लंजा जा रहा है, बट विंग ये सब नहीं सह सकता। वो लंजा के पीछे जाने लगा। जब विंग गेट के पास पहुंचा, उसने देखा कि लंजा एंड अंकिल रास्ता को क्रॉस कर रहे थे एंड तभी लंजा के पास एक गाड़ी आ रहा था। विंग ने चिल्ला कर लंजा का नाम लिया, पर लंजा के पास वो आवाज़ नहीं गया। जब लंजा ने उस गाड़ी को देखा, लंजा ने अंकिल को वहाँ से दूर फेंक दिया एंड लंजा गाड़ी के सामने आ गया। एक पल में जैसे विंग का सारा दुनिया ख़त्म हो गया। विंग ने देखा कि लंजा रोड पे पड़ा है, उसके आसपास ब्लड है एंड लंजा सेंसलेस है। विंग वहाँ पर ही फ्रोज हो गया था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? तो क्या लगता है आपको अब क्या होगा, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, अगर आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।